नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं सिर्फ बादरा क्षेत्र की खबरों की। और दोस्तों, आज बादरा क्षेत्र में काफी हंगामेदार गुजरा पूरा दिन। दोस्तों, आज बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले उपखंड कार्यालय के आगे माहौल गर्म था और दोस्तों धरना प्रदर्शन में हजारों किसान और बिजली उपभोक्ता पहुंचे थे और देर शाम को वार्ता भी हुई। वार्ता कुछ हद तक सफल भी कह सकते हैं और इसीलिए आगामी सोमवार तक धरना जो है वो स्थगित भी किया गया। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बताएंगे। और दोस्तों, आज एक जो अन्य घटनाक्रम रहा वो है, घटनाक्रम हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, बात थी नगर पालिका की बैठक की, लेकिन काफी लंबे समय बाद नगर पालिका की ये बैठक हुई और बैठक काफी हंगामेदार रही। दोस्तों, बैठक में विधायक बलवान पूनिया भी क्षेत्र के विधायक जो है वो मौजूद रहे और बलवान पूनिया की देखरेख में अनेक एजेंडों वाली आज बैठक जो है वो काफी हंगामेदार रही। दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद में ये बैठक हुई। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना चला था उसकी। और दोस्तों, बात करते हैं आज जब सुबह 11 बजे भीड़ होनी प्रारंभ हो गई थी, जैसा कि पूर्व नियोजित ये कार्यक्रम था दोस्तों बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले। और दोस्तों, लगातार जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, ये मैं आपको बताऊं तो 3 साल से नेठाणा में लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है। और दोस्तों, अनेकों राज्य व्यापी मांग इस बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले की जा रही थी, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया। और 700 से अधिक कनेक्शन नेठाणा वासियों के काट दिए गए दोस्तों। और वो कनेक्शन इसलिए काट दिए गए क्योंकि वो बिल नहीं भरने वाले थे। और इसको लेकर एक गर्मा गर्म बहस पहले भी हुई थी और अब तो दोस्तों ये पूरा का पूरा माहौल इसको लेकर गर्म होने जा रहा है। और आज जो बैठक हुई उसमें दोस्तों क्या मायने हैं इस बैठक के और क्या ये आंदोलन जो है वो अब बड़ा स्तर लेता जा रहा है दोस्तों, इसके ऊपर भी विस्तार से हम बात कर रहे हैं। और आज लगभग हर नेता पहुंचे इस बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले चले जन आक्रोश सभा में। और आज संजीव बेनीवाल भी मौजूद रहे, कार्तिक डूडी परिवार भी मौजूद रहा। दोस्तों, बजरंग सहारण भी इस धरना प्रदर्शन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और गांव गांव जाकर उन्होंने ये भीड़ इकट्ठी करने में भी काफी हद तक अपना योगदान दिया। और बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के जो शैलेंद्र कुमार है दोस्तों, वो इस क्षेत्र में लगातार उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब कार्यालय में गांधी पार्क में की थी और अपना एजेंडा क्लियर किया था किस प्रकार से वो अपनी मांगे राज्य व्यापी मांगे हैं वो रखे रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन लंबा तब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी क्या क्या मेन प्रमुख बातें हैं दोस्तों, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और आज दोस्तों वक्ताओं ने हरियाणा से भी कई लोग पहुंचे थे यहाँ और मंच पे भाषण भी देते प्रतीत हुए थे। और दोस्तों, विधायक बलवान पूनिया को जमकर टारगेट किया गया आज नेताओं द्वारा, क्योंकि दोस्तों बलवान पूनिया नेठाणा के इस आंदोलन के बीच में 2-3 बार गए थे। एक बार जब वो गए थे, जो प्रशासन शहरों के संग गांवों के संग अभियान चल रहा था, तो गांवों के संग अभियान के तहत वो नेठाणा में पहुंचे थे और वहाँ काफी गर्मा गर्मी बहस भी ग्रामीणों के साथ उनकी हुई थी और वीडियो भी वायरल हुए थे। और उसके बाद में बलवान पूनिया ने नेठाणा के लोगों से क्लियर कहा, स्पष्ट कहा कि ये बिजली के बिल आपको भरने ही पड़ेंगे। और दोस्तों, इसी दिन से बलवान पूनिया का पूरे गांव में विरोध मुखर हो गया। और दोस्तों, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो मांगे हैं वो मांगे जायज है दोस्तों। जायज हम इसलिए कह रहे हैं, पूरे देश में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रहा है, अनेक तरह के शुल्क बिजली के माध्यम से बिलों में जो वसूल रहे हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा बिजली के चार्जेस जो है वो राजस्थान में ही है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान में देश में सर्वाधिक है। तो दोस्तों, यहाँ उपभोक्ताओं की मांग है वो जायज है। और उपभोक्ताओं की मांग आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि मांग जायज है। कोरोना काल के दौरान दोस्तों जो पूरा विश्व प्रभावित हुआ था और सरकार ने भी काफी राहत दी थी और कई स्टेटों में राहत प्रदान भी की गई थी बिजली
के बिलों में भी। लेकिन राजस्थान में ये मांग जो नेठाड़ा से चली थी वो मांग ये है कि कोरोना काल के तमाम बिलों को माफ कर दिया जाए। दोस्तों ये मुश्किल जरूर होगा, सरकारों के लिए कठिन जरूर होगा, लेकिन असंभव कतई भी नहीं है, क्योंकि 300 यूनिट पंजाब में बिजली फ्री दी जा रही है और सरकार चल रही है। 200 यूनिट केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री दी है और दोस्तों लगातार 5 साल वो सरकार चलाकर एक बार फिर से सत्ता पर सत्तासीन है। तो कुल मिला के अगर ये सहूलियत अन्य प्रदेशों में दी जा सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं। और 300 यूनिट की मांग यहाँ भी की जा रही है। और जो तेज रीडिंग वाले मीटर है दोस्तों उनको बदलने की मांग है, उनसे बार बार शिकायत आ रही है। और पिछली बार हमने कई बार समाचारों में भी बताया और सुल्तान केसरी के माध्यम से भी कई खबरें इसमें लगाई। दोस्तों जो मीटर में जो रीडिंग आती है उससे कहीं विपरीत जो बिल आते हैं वो भारी भरकम आते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं कंप्यूटरों में ये गड़बड़ी होती है या कहाँ ये गड़बड़ी होती है, और कई बार मीटरों में ज़्यादा रीडिंग दिखाई जाती है और इसके चलते उपभोक्ताओं के घर में लंबे चौड़े बिल पहुंचते हैं। कई बार तो दोस्तों जिनकी 2-3 हज़ार रुपए की महीने की आय है उनके घरों में 1.5-2 लाख के बिल बिजली के जो है 2 महीने के 3 महीने के पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कैसे वो उपभोक्ता बिजली के बिल भरेगा। और ऐसे अनेकों उदाहरण आपके सामने है दोस्तों, हमने भी इसकी खबरें लगाई है। तो इस प्रकार की गड़बड़ियां चल रही है, मीटरों को बदलने की मांग है। इसके अलावा दोस्तों निजीकरण जो किया जा रहा है बिजली विभाग में, वो निजीकरण बंद करने की भी मांग यहाँ रखी जा रही है। और जो कनेक्शन काटे गए थे वो कनेक्शन बहाल करने की मांग है। तो इस प्रकार से मांग है वो राज्यव्यापी मांग, अधिकांशतः मांग इनकी राज्यव्यापी मांग है। और ये धरना दोस्तों आज प्रतीत भी ऐसा हुआ जिस प्रकार से हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी और बादरा के ऐसे दर्जनों गांव के लोग आए हुए थे दोस्तों। उन्होंने मंच के ऊपर खड़े होकर समर्थन दिया कि हम भी हमारे गांव में आपका समर्थन करते हैं और हम भी अब आंदोलन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। तो अब सरकार के लिए और स्थानीय प्रशासन के लिए और स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक बलवान पुनिया के लिए मुश्किलों वाला समय आगे आने वाला है दोस्तों। और ये धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं मुख्य रूप लेने वाला है। आज मैं बताऊं आपको तो जो वार्ता के लिए आमंत्रण आया प्रशासन की तरफ से, उसमें क्या वार्ता आज हुई है। आज हनुमानगढ़ जिले के बिजली अधिकारी पहुंचे वार्ता के लिए। स्थानीय एसडीएम महोदया उस वार्ता की अगुवाई कर रही थी और एक प्रतिनिधि मंडल बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का भी एसडीएम कार्यालय में पहुंचा और उनके बीच में वार्ता हुई दोस्तों। आधा घंटा से ऊपर चली इस वार्ता में, पॉइंट टू पॉइंट बातें हुई। लेकिन कई अधिकारी जो बिजली विभाग के थे वो अपने स्तर पर कोई मांगे जो ना मानने वाली थी उनके लिए कहा कि आपकी ये जो राज्यव्यापी मांगे हैं ये हम अपने आला अधिकारियों को लिखकर अच्छे से अवगत कराकर भेज देंगे और उनका जो निर्णय होना है वो ऊपर से होगा। तो इसके लिए तो हम बाध्य नहीं है और इसके लिए हम आपको कोई आश्वस्त भी नहीं कर सकते। लेकिन अब जो कनेक्शन काटे गए आपकी जो मांग है वो कनेक्शन हम दोबारा जोड़ देंगे, उनमें रियायत देकर, उपभोक्ताओं को रियायत देकर वो कनेक्शन जो है दोबारा जोड़ दिए जाएंगे। और आगे जब तक ये मांगे आपकी नहीं मानी जाती और वार्ता कंप्लीट नहीं होती है, सोमवार तक का समय दिया गया और सोमवार तक कोई कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे नेठाड़ा गांव में। तो दोस्तों ये लगभग सहमति आज बनी है और इस सहमति से कहीं ये नहीं लगता है कि आंदोलन खत्म होगा। दोस्तों आंदोलन जारी है और सोमवार तक आंदोलन एक प्रकार से स्थगित किया गया है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं तो जानकारी दूं तो दोस्तों 474 बिजली उपभोक्ताओं के ने जो है वो राशि जमा नहीं कराई है। 474 उपभोक्ता ऐसे हैं नेठाड़ा के जिन्होंने राशि अभी जमा नहीं कराई है, जबकि 680 उपभोक्ता ऐसे हैं, ये आंकड़ा हमारे पास आया दोस्तों, उन्होंने अपने बिल जमा करा दिए और करीब ये राशि होती है 1,87,00,000 के करीब। तो इन्होंने जमा कराए और इसी सप्ताह के भीतर एक बार फिर से कनेक्शन काटने के लिए प्रशासन का अभियान था जो कि इस वार्ता के बाद कैंसिल कर दिया गया है। तो अभियान भी मैं कहूँगा कि स्थगित हुआ है,
न कि रद्द कर दिया गया है। और जिस प्रकार से धरना स्थगित हुआ है, तो आज धरने में कुल मिला के ये अचीवमेंट रहे। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं ने और अनेकों वक्ताओं ने अपने अपने भाषण दिए। और आज जो भीड़ हुई दोस्तों, इससे यही देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण कर सकता है। और बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के जो प्रमुख मेंबर है वो दोस्तों शैलेंद्र कुमार, जिनकी लंबे समय तक गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद उनको जमानत भी मिल गई थी। उनके ऊपर एक मुकदमा भी चला था दोस्तों, जिस प्रकार से बाधा उत्पन्न करने के मुकदमे नेत्राना गांव से लगाए गए थे। लेकिन फिर भी ये संघर्ष जारी है और इसमें कारवा जो है वो जुड़ता जा रहा है और अनेक लोगों का समर्थन इसमें अब शामिल हो चुका है। और भाजपा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल भी इस धरने में बैठे थे, उन्होंने भी इस धरने को समर्थन दिया है। अनेकों संगठन और भीम आर्मी आदि अनेकों संगठनों ने दोस्तों आज इनको अपना समर्थन प्रदान किया। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नगर पालिका में आज जो बैठक हुई उसकी, तो सफाई के मुद्दे पर, सीवरेज के मुद्दे पर और किसान भवन के मुद्दे पर, इसके अलावा प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो पट्टे बनाए गए थे उसके मुद्दे पर आज काफी गर्मा गर्म बैठक हुई। नगर पालिका में विधायक बलवान पुनिया बीच बचाव करते हुए देखे गए। और दोस्तों आज बड़ी कुशलता के साथ विपक्षी पार्षदों के विरोध के बावजूद विधायक बलवान पुनिया ने जो काम अपने विधायक कोटे से वो करवा सकते थे, नहीं करवाने की इच्छा थी नगर पालिका से, उन्होंने आज ध्वनि मत से करवा लिया। और वो था किसान भवन के बारे में जो बजट है और उसकी भूमि जो थी, उस भूमि को किसान भवन में बदलने की मांग जो है वो उनकी आज मान ली गई और ध्वनि मत से इसको पारित भी कर दिया गया। तो कुल मिला के दोस्तों हंगामेदार बैठक रही और बैठक हंगामेदार इसलिए भी रही कि सीवरेज को लेकर मामला गर्म दिखाई दिया दोस्तों, और सफाई को लेकर भी काफी हो हल्ला हुआ और पूरा शहर एक प्रकार से गंदगी का ढेर बना है। और ये विपक्षी पार्षदों ने भी आज जमकर माना और लताड़ लगाई विधायक बलवान पुनिया ने जमादारों को और सफाई ठेकेदारों को। जिस प्रकार से ठेकेदारों की आज खिंचाई की गई और दोस्तों पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्षदों ने सफाई व्यवस्था चरमराने के आरोप लगाए। और इसी प्रकार सीवरेज कंपनी की जहां तक बात है तो दोस्तों सीवरेज में भी जो बैक मारने की बात है दोस्तों, जहां तक जो ओवरफ्लो होके और सीवरेज के चैम्बर है वो चैम्बर के जो ढक है दोस्तों, वहां से ओवरफ्लो होके जो गंदगी है वो सड़कों में गलियों में बिखरती हुई दिखाई दे रही है। और ये सबसे बड़ी प्रमुख समस्या बनकर बादरा में सामने आ रही है दोस्तों। इसमें विधायक बलवान पुनिया ने बचाव भी किया सीवरेज कंपनी का और साथ में लताड़ भी लगाई और ये भी बताया कि 70 लाख का हमने पूर्व में इसको जुर्माना भी लगाया गया था धीमी गति से कार्य करने को लेकर। लेकिन अब जो घटिया निर्माण और घटिया तरीके से एक प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से ये कार्य नहीं किए जा रहे और व्यवस्थापूर्ण तरीके से सीवरेज के कनेक्शन किए जा रहे, विपक्षी पार्षदों के वार्डों को छोड़कर कनेक्शन किए जा रहे हैं, इन सारे घटनाक्रम पर विधायक बलवान पुनिया ने सीवरेज कंपनी की फेवर भी ली और ये भी कहा कि ओवरफ्लो आदि ये अनेकों इसमें समस्याएं आती है। आप जहां भी देखो राजस्थान में या कहीं भी देश के हिस्से में जहां सीवरेज बनी है तो उसके दुष्परिणाम जो है वो निकलकर खुलकर सामने आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो इस प्रकार की बात हुई कि जनप्रतिनिधि भी जो दूषित चीजें हैं, जो नकारापन है और जो एक नेगेटिविटी है उस चीज की, इसी कार्य क्षेत्र की दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका पक्ष लिया जा रहा है। जैसा कि हमने आज आपको बताया कांग्रेस की आज जो राहुल गांधी की पेशी थी ईडी के दफ्तर में और हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ में पहुंचे थे। एक दबाव बनाने की प्रक्रिया, एक प्रकार से संविधान को ना मानने की प्रक्रिया, एक प्रकार से भारतीय संवैधानिक संस्थाओं को ना मानने की प्रक्रिया थी। उसी प्रकार से हम इसको मान सकते हैं कि विधायक ने एक प्रकार से पक्ष लिया, फेवर लिया सीवरेज कंपनी का कि ये समस्याएं आती है तो अगर इन समस्याओं का निराकरण नहीं करे तो दोस्तों फिर क्या फायदा है ऐसी सीवरेज का। अगर गलियां मोहल्ले अगर गंदगी से, बदबू से अगर
दोस्तों परेशान हो जाएंगे लोग और जी नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे ऐसी सीवरेज का। तो कुल मिला के इन सीवरेज की इन कमजोरियों का, वीकनेस का आखिर इलाज क्या है, उस इलाज के ऊपर बात नहीं हुई और उन समस्याओं के समाधान के ऊपर बातचीत नहीं हुई। लेकिन जैसे तैसे इस एजेंडे से आगे की ओर बढ़ा गया। लेकिन जो शिकायतें थी विपक्ष की और विपक्षी पार्षदों की कि हमारे वार्डों को छोड़कर पंपिंग स्टेशन के पास में जो वार्ड है उनके कनेक्शन जल्दी करने चाहिए थे, और ऐसी बातें भी थी। लेकिन पंपिंग स्टेशन के पास में ही जो भाजपा या विपक्षी पार्षदों के वार्ड थे उन वार्डों को छोड़कर आगे के वार्डों में कनेक्शन किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भेदभावपूर्ण कार्य करने की भी शिकायतें सीवरेज कंपनी को झेलनी पड़ी। कुल मिला के दोस्तों सीवरेज के अलावा किसान भवन पर बात की गई, उसको सर्वसम्मति से ध्वनि मत से पारित करवाया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टों की बात हुई, तो यहाँ भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने चहेतों के पट्टे बनाए हैं। पट्टों का विधायक ने कहा कि राजस्थान में भादरा विधान नगर पालिका का रिकॉर्ड बना है सर्वाधिक पट्टों का, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि अपने चहेतों के पट्टे बने हैं, बहुत से पट्टे छोड़ दिए गए, ये रिकॉर्ड और भी बड़ा हो सकता था। तो इसमें भी भेदभाव के आरोप लगे। जैसे तैसे ये बैठक जो है वो हंगामेदार रही और हंगामे के साथ इस बैठक को संपन्न किया गया। और इसके अलावा दोस्तों आज क्या विशेष दिवस है, 14 जून को मैं आपको बताऊं तो 1595 में सिखों के छठे धर्मगुरु हरगोविंद सिंह का आज दोस्तों जन्म दिवस है, जो कि धूमधाम से सिख समुदाय द्वारा और पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों रिटायर्ड अध्यापक चाननमल सबलानिया का आज निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार आज किया गया। कल देर शाम को उनका निधन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों कल हमारे क्षेत्र की 2 प्रमुख शख्सियतों का जन्म दिवस था, जो कि धूमधाम से कस्बा वासियों ने मनाया और सोशल मीडिया पर दोस्तों उनको बहुत बहुत बधाइयां दी गई। एक तो भामाशाह सुशील गुप्ता का जन्म दिवस था, जो कि धूमधाम से मनाया गया। वो चेयरमैन है महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान के, और एसडीएम महोदया शकुंतला चौधरी का भी जन्म दिवस था। तो इसके अलावा दोस्तों अब जल्दी से बात करें मंडियों के भाव की, तो कल हम आपसे बात करेंगे दोस्तों, जो विषय है एक प्रकार से जो रिजल्ट आया था 10वीं का, इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे और स्कूलों का कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, सरकारी स्कूलों का बनाम निजी स्कूलों का, किन का रिजल्ट अच्छा रहा और किस प्रकार से रिजल्ट अच्छा रहा। तो स्कूलों पर हमारा कल का फोकस रहेगा। तो आज हम बात करें मंडी के भाव की, तो गुआर दोस्तों 5121 रहा भादरा मंडी में, और लोअर मंडी में सरसों के भाव 6530, गुआर के भाव 5645, चना के भाव 4600 रुपये प्रति क्विंटल, और तारामीरा के भाव दोस्तों 5150 रुपये प्रति क्विंटल, और गेहूं के भाव 2057, जौ के भाव 2521 रुपये प्रति क्विंटल, अरंडी के भाव 7310 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और सरसा मंडी में गुआर 5240, सरसा मंडी में सरसों के भाव 6480 और गेहूं के भाव 2025 रहे, जबकि संग्रिया मंडी में जौ 2620, गेहूं 2094 और गुआर के भाव 5457, जबकि सरसों के भाव 6640, चना के भाव 4545 रहे। आदमपुर मंडी में सरसों 6589, गुआर के भाव 5490 और नरमा के भाव 12500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। एलनाबाद मंडी में नरमा 11800, गुआर के भाव 5370 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के भाव 6446 रुपये प्रति क्विंटल रहे, और चना के भाव 4500, गेहूं के भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मौसम का मिजाज दोस्तों आज बताएं तो 14 जून को 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर आज रहा और 22 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली दोस्तों, और 25 से 30 किलो जो प्रतिशत बादल है वो आज छाए रहे। तो हुमस ज्यादा रही, गर्मी से निजात रही, लेकिन लोगों के पसीने छूटते हुए दिखाई दिए क्योंकि हुमस का वातावरण दिन भर रहा। कल 15 जून को दोस्तों 34 से 40 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 41 से 44 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा, जो कि अधिकतम होगा, और 38 से 43 डिग्री देर शाम को रहेगा। सुबह बादल नहीं होंगे, लेकिन दोपहर को 50% और शाम को 30% और फिर रात्रि को 0% बादल, अर्थात कल रात्रि को मौसम साफ रहेगा। तो बरसात की संभावना तो बेहद कम है, लेकिन जो परिवर्तनशील मेघ
आते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उनसे कुछ आस उम्मीद है कि बूंदाबांदी हो। लेकिन अगले 2 दिनों में बरसात की पूरी संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की जा रही है। तो हवाएं तेज चलेगी, कल बादल नहीं होंगे, लेकिन बरसात की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो आज के शाम के 7 बजे में इतना है दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।